राम राम। और मुन्ना भाई क्या हाल है? ठीक हो? हाँ बताओ। भाई कैसे आना हुआ? कोई कावड़ लेके चल रहा है। देखो भाई, इस बार हम नहीं जाएंगे कावड़ लेने। तो क्या हर बार हम कावड़ लेने जाते हैं, तो इस बार कावड़ लेने नहीं जा रहा, क्या बात होगी? मुझे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक सत्संग मिला। जब मैंने उनके सत्संग को बड़ा गहराई से सुना, तब मुझे पता चला कि ये सब शास्त्र विधि को त्याग कर एक मनमाना आचरण है। क्या भाई तो परंपरा तोड़ रहा है, किन बाबाओं के चक्कर में पड़ गया? देखो भाई, जैसा कि आपने बोला कि हाँ बाबा के चक्कर पड़ गया। देख भाई, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन प्रमाण, तेरे दिमाग को जो हिलाने वाली जो मेन चीज थी ना, वो थी प्रमाण। गीता जी को हम सबसे ऊपर मानते हैं ना, तुम भी मानते हो, मैं भी मानता था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो ना तो उनको सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है, ना लाभ होते किसी प्रकार का। तो बताओ क्यों करें ऐसी शास्त्र? अपने वेद और गीता जी प्रमुख शास्त्र है ना, इनमें कहीं भी कावड़ यात्रा का या कावड़ लाने का कोई भी जिक्र नहीं है। भाई ये जो कावड़ यात्रा है, ये हमारे पूर्वज करते हैं। रही बात पूर्वजों की, जो अपना चलता हुआ आ रहा, तो हमारे पूर्वज थे सभी अशिक्षित। तो इनका भोले पूर्वजों का, हमारे दादा दादी पूर्वज थे, उनका फायदा उठाया किसने? ब्राह्मणों ने, क्योंकि संस्कृत जानते थे, विद्वान थे। तो इन्होंने शिक्षा हमें, हमारे पूर्वजों को मानने की शिक्षा हमारे पूर्वजों तक, क्योंकि अगर ये शिक्षित हो जाती तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाती। और इन्हें अपना धंधा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भीड़ इकट्ठी करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा समाज को। किसी न किसी टॉपिक को लेकर, किसी भगवान का नाम लेके या कोई करके भीड़ इकट्ठी करने से लेकर के सब कुछ जो इनके मन में आया वो किया। लेकिन आज वर्तमान में इस चीज की हमें नहीं, सतगुरु की तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है, जो कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बता दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसके पश्चात वो देंगे तुम्हें तत्व ज्ञान, उस पर अमल करोगे तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इन यात्राओं से, कावड़ लाने से और भी तीर्थ करने से इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। पिछली बार जो था हम लोगों ने कावड़ यात्रा पे गए थे, तो ज्यादा मजा नहीं आया था, हमने उतनी इस बार डीजे का इंतजाम करा है, खाने पीने का, और जो जो हमारे दोस्त रह गए थे पिछली बार, उनको भी ले जाएंगे कावड़ यात्रा पे। उसे भी ले लेना है, जरूरी ले लेना है उसे। डीजे में बहुत अच्छी तरीका से उसका जाता है। कौशल भाई राम राम। और मुन्ना भाई क्या हाल है? ठीक हो? हाँ बताओ। लोकेश भाई कैसे आना हुआ? बैठो। बैठो जी। इस बार भी कावड़ लेने चल रहे हैं। हाँ मुन्ना भाई, आपकी पूरी तरह से तैयारी है। पूरा डीजे है, खाना रहना सहना सब पहले व्यवस्था कर लिए, क्योंकि वहाँ हमारे जान पहचान के आदमी है, उनसे हम बात करके फोन से सब कुछ है। टोटल खर्चा है, वहाँ तैयारी कर लिए। पूरा जो पिछले बार जो गए थे, वो जो उससे भी कई गुना बढ़िया किए हैं अब की बार। पूरा है, टेंशन मत लो भैया, मुन्ना भैया चलना है अब की बार, मौज से चलेंगे, ठीक है? देखो भाई, इस बार हम नहीं जाएंगे कावड़ लेने, क्योंकि इस बार से पहले हम लोग बहुत बार साथ में गए हैं। लेकिन अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक सत्संग मिला था एक बार। जब मैंने उनके सत्संग को बड़ा गहराई से सुना, तब मुझे पता चला कि ये सब शास्त्र विधि को त्याग कर एक मनमाना आचरण है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के लगातार सत्संग सुने, तब मुझे कंप्लीटली ज्ञान हुआ कि वास्तविक भक्ति विधि क्या है, और हम अब तक जो कर रहे थे वो क्या था। तो इस बार तो मैं नहीं जा सकता कावड़ लेने। क्या भाई तो परंपरा तोड़ रहा है, किन बाबाओं के चक्कर में पड़ गया? हर बार हम कावड़ लेने जाते हैं, तो इस बार कावड़ लेने नहीं जा रहा, क्या बात होगी? देखो भाई, जैसा कि आपने बोला क्या कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ गया। देख भाई, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, और तुम्हें तो पता ही है हम लोग साथ में थे, कैसे रहते थे आराम से। लेकिन प्रमाण, सबसे मेन चीज थी प्रमाण। मेरे दिमाग को जो हिलाने वाली जो मेन चीज थी ना, वो थी प्रमाण। गीता जी को हम सबसे ऊपर मानते हैं ना, तुम भी मानते हो, मैं भी मानता था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो ना तो उनको सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है, ना लाभ होते किसी प्रकार का। तो बताओ क्यों करें हम ऐसी साधना? और दूसरी बात, एक और मेन चीज, अपने वेद और गीता जी प्रमुख शास्त्र है ना, इनमें कहीं भी कावड़ यात्रा का या कावड़ लाने का कोई भी जिक्र नहीं है। ये स्टार्ट ही ऐसे पॉइंट से हुई थी कि जहां पर प्रमुख जरूरत थी, जैसे शिव जी ने हलाल विष पिया था, तो वो थोड़े व्याकुल से हो गए, तो उस टाइम पे तो वहां पर जरूरत थी, तो वहां ये करा गया। लेकिन आज वर्तमान में इस चीज की हमें नहीं, सतगुरु की तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है, जो कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बता दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसके पश्चात वो देंगे तुम्हें तत्व ज्ञान, उस पर अमल करोगे तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इन यात्राओं से, कावड़ लाने से और भी तीर्थ करने से इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। भाई देखो, ना तो हमारे पूर्वज, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया, और ना ही उन्होंने गुरु बनाया, तो हम क्यों गुरु बनाएंगे भाई? देखो सागर भाई, जैसे कि हमने अभी तक तीर्थ यात्रा कर ली, कावड़ यात्रा कर ली, आज तक हमें कोई लाभ हुआ नहीं हुआ ना। इसलिए देखो, हमारे गुरुजी बताते हैं, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अगर हम बिना गुरु के अगर कोई भी हम तीर्थ यात्रा या कुछ भी व्रत वगैरह करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए यह कावड़ यात्रा शास्त्रों के विरुद्ध साधना है। भाई ये जो कावड़ यात्रा है, ये हमारे पूर्वज करते आए हैं, और हम करते रहेंगे, और तू हमारी परंपराओं को तोड़ने के चक्कर में लग रहा है।
देखो भाई, ना तो हम तुम्हारी कोई परंपरा तोड़ रहे हैं, और रही बात पूर्वजों की जो अब तक चलता हुआ आ रहा था, तो हमारे पूर्वज थे सभी अशिक्षित। तो इनका भोले पूर्वजों का, हमारे दादा दादी जो पूर्वज थे, उनका फायदा उठाया किसने? ब्राह्मणों ने, क्योंकि ये संस्कृत जानते थे, विद्वान थे। और इन्होंने शिक्षा हमें, हमारे पूर्वजों को आने नहीं दी शिक्षा हमारे पूर्वजों तक, क्योंकि अगर ये शिक्षित हो जाते तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाती। और इन्हें अपना धंधा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भीड़ इकट्ठी करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा समाज को। तो किसी ना किसी टॉपिक को लेकर, किसी भगवान का नाम लेके या कोई करके, भीड़ इकट्ठी करने से लेकर के सब कुछ जो इनके मन में आया वो किया। तो हमें अपने पूर्वजों की जो लाइन थी, जैसे बोलते हैं किसी चीटी वाली लाइन होती है, उस पर नहीं चलना है। अब हम शिक्षित हैं, परमात्मा की दया से हमें शिक्षा मिली है, परमात्मा ने शिक्षित किया है। अपने सदग्रंथों को हम खुद पढ़ लेंगे आज, इसीलिए तो शिक्षा मिली है हमें। हम खुद पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या लिखा है, और हम उसके अनुसार चलेंगे, जैसे कि हमारे गुरु जी कहते हैं। अब आगे दोनों भाई एक बात बताओ, सावन का महीना चल रहा है, बूंदें पड़ रही हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। हमारे गुरु जी कहते हैं सामन सेल ना कीजिए, मतलब सावन में घूमने के लिए मना किया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जीवों की हत्या होती है। आप बताओ, यहाँ से वहां तक गंगा जी तक तो आप जाओगे, पैदल जाओगे, किसी वाहन से जाओगे, इतनी सारी भीड़ में जाओगे, कितने जीव मरेंगे। और वहां जाने का एक भी पुण्य है नहीं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना चढ़ गीता जी ने बता दिया। तो बताओ, ये सही है क्या, जीवों की हत्या करना? भाई ठीक है, तुम्हारी बात जो कह रहे हो तुम, हम ठीक मान रहे हैं, पर हम इस चीज को पहले देखेंगे, परखेंगे। मैं आपसे वही कर रहा हूँ, आप अपने सदग्रंथों में दिखा, जैसे कि मैंने बताया, हमारे गुरुजी बताते हैं कि गीता जी को पढ़ो आप, और इसका कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह है कि जीव हिंसा होती है इसमें। सबसे पहले आप हिंदू हो, जीव हिंसा तो नहीं करना चाहोगे ना? नहीं नहीं, कोई भी सनातनी जीव हिंसा नहीं करना चाहेगा, तो ये सबसे पहला जीव हिंसा ये होगी। दूसरी बात, गुरुजी कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारा, करोड़ों जीव एक दिन में मारे। हमारा पृथ्वी पर चलना ही इतना कठिन, वो खतरनाक है कि एक दिन में 1 करोड़ जीवों को मारकर श्वास लेते हैं हम शाम को, बताओ। और हम सावन के महीने में और ज्यादा इतनी भीड़, कितने जीवों की हत्या करेंगे? पहला तो ये निष्कर्ष हो गया। दूसरी बात, अगर ये साधना आपकी सही होती तो आज सारी महामारियां आ रही हैं, बीमार पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सभी मर रहे हैं, आपके घर में दुख, मेरे घर में दुख, फलाना, सब तरफ चारा दुख। अगर ये साधनाएं करने से सुख मिल ही नहीं रहा तो कैसे शास्त्र अनुकूल साधना होगी? इसका मतलब या तो हमारे शास्त्र झूठे हैं, या हमारे वो भगवान झूठे हैं जिनकी हम साधना कर रहे हैं, या हमारी भक्ति विधि गलत है। तो रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि जगत गुरु हैं, उन्होंने पूरे विश्व में केवल एक हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों को खोल कर दिखाया है, बाकी कोई भी नहीं है। सिर्फ बता देते हैं हम भागवत जी से बोल रहे हैं, हम वेदों से बोल रहे हैं, वेद में ये लिखा है, कभी भी वेदों को खोलकर कैमरे पर नहीं दिखा। आप देखो, जगत गुरु तत्व ऋषि संत रामपाल जी महाराज, यूट्यूब पर सर्च करना संत रामपाल जी महाराज ओनली, बस इतने में आपको संत रामपाल जी महाराज की सारी ट्यूटोरियल्स वीडियो सभी आ जाएंगी। उसमें देखो, सत्संग सुनो, 1 महीना सुन लो, गारंटेड बात है, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि भगवान कौन है, जिस भगवान की हम वहां गंगा जी पर गंगा जल लेने जाते हैं, भगवान की याद करके, वो भगवान हमें सहज में मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो पास में है वो, हमारे भगवान जो है हमारे पास में है, लेकिन हम खोज नहीं पा रहे। जब तक हमें भेद ही नहीं मिलेगा, खोजने वाला साथ नहीं मिलेगा, हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है भाई, हम लोग जाकर अपने वेदों को देखेंगे, और जो तुम्हारे जो गुरु जी बताते हैं उस ज्ञान को मिलाकर देखेंगे। सर भाई, आप पे एक पुस्तक भी है हमारे गुरु जी की, ज्ञान गंगा, उसे भी आप फ्री पोस्ट मंगा के उसे भी पढ़ना एक बार। तो उसमें भी हमारे शास्त्रों से मतलब प्रमाणित ज्ञान लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जरूर सुने, और इस आडंबर से पाखंड से बचो। और जो सत्संग है गुरु जी का, वो कौन से चैनल पे आता है? संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है, वैसे तो विभिन्न चैनलों पे आते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर आप जो सुटेबल है 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे आता है, और सदर टीवी पर भी आता है, 8:30 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक तो है आप इन भाई, पर सुन सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलते चलते हैं। हैं। ठीक है।